ठीक है, वी डिड कपल ऑफ डेरिवेशन यस्टरडे। उसमें से एक डेरिवेशन हमने ये किया था जिसमें एंगल थीटा वाज विद द रेडियस। नाउ समटाइम्स द एंगल विल बी गिवन विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस, तो एक्सप्रेशन थोड़ा सा ही चेंज होगा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ sin थीटा नाउ यू विल हैव cos थीटा। So this angle is alpha and this angle is beta. Is it clear? तो तुम्हारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नॉट एन आई बाई टू कॉस ऑफ एल्फा प्लस कॉस ऑफ बीटा। इज इट क्लियर? अब इसी का स्पेशल केस है, इफ योर सोलेनॉइड इज वेरी लॉन्ग और इनफाइनाइटली लॉन्ग, तो क्या हो जाएगा, व्हाट विल यू राइट देन, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा देन? इनफाइनाइटली लॉन्ग, तो क्या लिखोगे? What will be alpha and beta if it is infinitely long? 0. Alpha and beta both will be 0. Yes, sir. So alpha is 0 and beta is also 0. So this expression of B will become mu naught N. Okay? But in that case, you have to be given one more thing, that at any point inside, at any point inside, okay? Or you can say middle of very long solenoid. ठीक है, दूसरा स्पेशल केस क्या है? ठीक है, सेम इनफाइनाइटली लॉन्ग, at one of the ends, वन ऑफ द एंड्स। ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब क्या था कि कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, द लेंथ ऑफ दिस सोलेनॉइड इज मच ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक है, उसका रेडियस के कंपैरिजन में वो बहुत बड़ा है। द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज मच ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक है, तो उस केस में एक्सप्रेशन आएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। इज इट क्लियर? बट अगर हम किसी एक पर्टिकुलर एंड पे निकालना चाहते हैं, ठीक है, इस केस में तो क्या था, हमने जो पहले किया था उस केस में हम लोग वी वांटेड टू फाइंड आउट समवेयर इन बिटवीन, यहाँ कहीं पे निकालना चाह रहे, आ रही बात समझ में? बट अगर we wish to find out at one of the ends of a very long solenoid or infinite solenoid, मतलब we wish to find out it at a point which is at one of the ends, तो इसको आप सेमी इनफाइनाइट, इनफाइनाइटली लॉन्ग भी बोल सकते हो, या फिर तुम कह सकते हो इट्स अ सेमी इनफाइनाइट सॉलिड। तो उस केस में यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर इस पॉइंट पे तुमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, यहाँ पे पॉइंट पी अंदर था, इस केस में क्या होगा? 0 and 9. Alpha will be 0 but beta will be 90 degree. So your magnetic field will be mu naught Ni by 2. ठीक है, लिख लो, ये स्पेशल केसेस हैं ये सारे।
ये देखो, ये अगर आपके सोलोनॉइड फाइनाइटली लॉन्ग है, ठीक है ना, देखो यहाँ पे कैसे डायग्राम को शो किया है, वन टर्न ऑफ कॉइल इज गोइंग इनटू इट, तो करंट कैसे जा रहा है, क्रॉस है नीचे, ठीक है, देन इट इज टेकिंग अ टर्न, राउंड टर्न, इट्स not exactly round but it's a spiral turn or helical turn, then the current is coming out from the upper end, then again there is a spiral, it goes down, gets into the plane, then again it comes out. तो अगर आपका इस टाइप का स्ट्रक्चर है सोलेनॉइड का, एंड इफ यू कंसीडर दैट दिस रेडियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द लेंथ, देन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द कोर ऑफ, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस रीजन विल बी द कोर, ये कोर है, ठीक है ना, तो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे विल बी रनिंग पैरेलल टू द एक्सिस, ठीक है, इफ इट इज theoretically speaking, if it is infinitely long, then you will have this kind of arrangement. You can see here this turn of coil, okay, it is current is entering into it. That same current comes out from this end. Then it enters here. Then it comes out here. It enters here. It comes out here. You're getting a point? So spirals are like this. It is not visible here. तो अगर हम लोग ऐसे infinitely long वायर के लिए लिखेंगे तो magnetic field inside will be uniform and it will be running parallel. It is a uniform magnetic field parallel to the in the core of in the core. ठीक है, ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए. Now there is one more structure which is similar to solenoid but not infinitely long. It is a ring-shaped structure. We call that as toroid. इसे हम क्या बोलते हैं? टोरॉइड बोलते हैं.
देखो टोरॉइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है। तो क्या बोलते हैं हम लोग, so toroid is nothing but a solenoid bent in the shape of a ring, ठीक है ना। So if you have a very large toroid, तो उसके जो एक्सेस में मतलब in case this toroid is quite large, then along the axis of the toroid, which you can see here as the dotted lines, ठीक है। तो ये इसका एक्सेस है टोरॉइड का। दिख रहा है, the one that I drew just now, that axis, along that if you wish to find out the magnetic field, देखो इसमें करंट कैसे एंटर हो रहा है, करंट एंटर हो रहा है और इस कोर के ऊपर, इट्स काइंड ऑफ एन insulated arrangement of a ring where your conducting wire is making spirals, and that spirals are made in the form of, they are not helical, they are in the form of, इसको क्या बोलते हैं, टोरॉइड बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसके एक्सिस के अलॉन्ग अगर आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड इट विल बी सेम एज दैट ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड, इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनोइड। इसका डेरिवेशन वी विल डू वंस वी डू दी एम्पियर सर्कुलर लॉ, ठीक है। बट फॉर अ लार्ज टोरॉइड और very big toroid, magnetic field along the axis, and I'm talking about this magnetic field, okay, that is along the axis of the toroid, will be same expression mu naught n I. What is small n? Small n is the number of turns per unit length. देखो, I think this will give you better visualization, ठीक है। This white helix that you can see in the form of rings, ठीक है, इट्स काइंड ऑफ स्लिंकी। स्लिंकी पता है ना आपको, एक स्प्रिंग होता है विच इज लाइक क्वाइट फ्लेक्सिबल, उसको आपने स्लिंकी सॉर्ट ऑफ थिंग इज देयर, and that is turned into a ring, and if current enters into one of the ends, then that current, देखो करंट आपका कहाँ से एंटर हो रहा है, लेटे से यहाँ से एंटर हो रहा है करंट, ठीक है, यहाँ से करंट एंटर हो रहा है, यही करंट इसमें ऐसे फ्लो करते करते इधर जा रहा है, आ रही बात समझ में, और यहाँ से फ्लो करते करते यहाँ से ऐसे इधर है, समझ में आ रहा है। Because of Yes. that flow of current, along the axis of the toroid, magnetic field will be given by mu naught Na.
ठीक है, ड्रॉ कर लिए सबने? नहीं सर, अभी ड्रॉ करना है। जल्दी करो जल्दी। ठीक है, in some of the books it will be given to you as mu naught n I upon 2 per molar. ठीक है, what is n? N is the total number of turns. in the toroid. ठीक है, तो अगर let's say 10,000 turns है, so if I divide that 10,000 with the periphery of the axis, that is 2 pi r, I'll get the number of turns per unit length. Okay, so in some of the books it will be given to you in this form. सर हो गया। हो गया सबका? चलो अभी क्वेश्चन करो। ठीक है, इट विल इन्वॉल्व अ बिट ऑफ इंटीग्रेशन। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। So let us say you have a infinitely long sheet, ठीक है, in which current is flowing. ठीक है, करंट कैसे फ्लो कर रहा है इसके अंदर, किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है? अरे बस समझ में। तो दिस इज अ केस ऑफ अ large conducting sheet. Can you visualize or no? ठीक है, निकालिए इसकी मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस d, इसके सरफेस से d डिस्टेंस पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अंडरस्टूड? एंड दिस इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, मतलब ये शीट का कोई भी लिमिट नहीं है, इट इज इनफाइनाइटली लॉन्ग। वो इस डायरेक्शन में भी
इंफिनिटी तक जा रही है और इस डायरेक्शन में भी वो इंफिनिटी तक जा रही है, अंडरस्टूड। और वो इधर भी इंफिनिटी तक है। इट्स अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन। करंट इज फ्लोइंग, ठीक है, ये करंट आई है, ठीक है। so let me give you one term for that. This is not I, this is that. Okay, let's say you are given something known as K. What is K? K is di by dl। तो अगर मैं कोई छोटा सा एलिमेंट लूँ यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट लिया, ठीक है, और इसकी लेंथ है dl। तो इस सेक्शन में जितना करंट फ्लो करेगा वो कितना होगा? अगर इसका लेंथ dl है तो इसमें करंट कितना फ्लो करेगा? kdl। तो करंट flowing through this elemental length will be this much। आ गई बात समझ में? अब इसको ट्राई करिए। यू हैव टू मेक यूज ऑफ इंटीग्रेशन। The topic could be, the topic is magnetic magnetic induction and magnetic field both are same terms। तो इसको अप्रोच करने के लिए what you have to do is you have to, ठीक है, take infinitely long current elements, ओके। तो आपको इसके किसी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में देखना पड़ेगा। लेट्स से यू लुक एट दिस शीट फ्रॉम दिस साइड। तुम अगर इसको यहाँ से देख रहे हो तो तुमको ये शीट ऐसे दिखेगी, और इस शीट के अंदर करंट क्या होगा? क्रॉस होगा कि क्या होगा? इधर पे क्रॉस होगा। ठीक है ना। अब यहाँ से इस शीट के किसी भी एंड से यहाँ से डी डिस्टेंस पे
आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। आई बात समझ में? ये डिस्टेंस आपका क्या है, बी है। तो कैसे निकालोगे? आपको क्या करना है, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे एक एलिमेंट लो डी एक्स लेंथ का, और उसका यहाँ से एंगल देखो कितना होता है। आया समझ में? तो तुमने ये एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट का यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा, राइट हैंड थंब रूल से। इधर आएगा। नाउ यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ दैट।
मतलब पाई नहीं आएगा बेटा पीछे। कल की क्लास हमारी डाउट क्लास होगी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जितने भी डाउट्स हैं आप लोग कोई भी एक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी है ना, जिसमें मैं नहीं हूँ अभी, बट उस ग्रुप के अंदर आप आपस में डिस्कस करके फिर कंबाइन मेरे को प्रियंका मैडम के थ्रू डाउट्स भिजवा देना। एंड कल की क्लास का टाइम भी चेंज हुआ है, आई होप यू हैव सीन दैट। तो कल क्लास आई थिंक 10:50 पे है। तो कल हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के डाउट्स करेंगे, पहले एच सी वर्मा फिर ड्रिल, आपके मतलब मॉड्यूल। बताइए इसका क्या है ये? मलय तुमने कैसे किया बोलो। सर मैंने मतलब वो जो आपने जो डीएल लेंथ का जो वो वायर लिया है, तो मैंने वायर को पूरा इंटीग्रेट करके उसको वैसे। पर तुमने उसके कंपोनेंट निकाले कि नहीं निकाले? सर पर इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो मतलब। पर हर एलिमेंट का अलग अलग आएगा ना डायरेक्शन, नहीं समझे? नहीं सर। देखो तुम जैसे यहाँ पे तुमने एक एलिमेंट लिया, एक एलिमेंट एक्स डिस्टेंस पे, तुम इधर भी ले सकते हो ना, सेम डिस्टेंस एक्स पे। ये सुनो, यस सर। इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगी? इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, एक सेकेंड। तुम अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगी? इस वाले वायर की, वो इससे राइट एंगल्स पे आएगी, है ना? और डायरेक्शन क्या होगा, अप और डाउन? अपवर्ड्स। है ना, इधर आएगी। मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो एक्चुअली ये हो गया है 45 डिग्री, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा तुम्हें। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल थोड़ा सा इसको मैं और क्लोज लेके आया। ठीक है, तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, परपेंडिकुलर, ठीक है ना? तो इन दोनों के जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू दी, ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में तो कंपोनेंट कैंसल आउट हो जाएंगे। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये वाले कंपोनेंट तो कैंसल आउट हो जाएंगे, पर जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, और सॉरी पैरेलल टू दी शीट होगा, वो कंपोनेंट ऐड अप हो जाएंगे। ऐसा किया तुमने कि नहीं किया? नहीं सर। देखो ये एंगल थीटा है एंगल, ठीक है ना? ये एंगल 90 डिग्री है। बात समझ में आ रही है?
तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है dB, when I say dB, that means I'm talking of this current di. This di current will have magnetic field in this direction, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? देखो ये डिस्टेंस d है ना, ये डिस्टेंस x लिया था हमने और ये dx लिया था, ठीक है ना। तो dB कितना होगा? ठीक है, ये डिस्टेंस r मान लो। So what will be the magnetic field due to this? Magnetic field due to this current element will be mu naught I. In this case, that current is di. ठीक है, फिर अपॉन 2 πr होगा कि नहीं होगा? 2 πr, ठीक है। हाँ अब सर। इसको तुम क्या लिख सकते हो? म्यू नॉट के डी एक्स। ठीक है, तो म्यू नॉट डी आई को लिख दोगे तुम के डी एक्स, और नीचे हो जाएगा 2 πr। आर को तुम डी के टर्म्स में क्या कुछ लिख सकते हो? ठीक है ना। तो क्या काम करो, यू ट्राई टू एक्सप्रेस एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड डी। ठीक है ना, ये डिस्टेंस डी और थीटा के टर्म्स में सबको एक्सप्रेस कर दो। तो तुम लिख सकते हो x इज इक्वल टू डी टैन थीटा, यस और नो? x इज इक्वल टू डी टैन थीटा। तो व्हाट इज dx? dx इज d sec square theta d theta, right? And what is r? r is d sec theta। ठीक है ना, ये ऑलरेडी हम बहुत बार कर चुके हैं, ये वाला इस टाइप का सब्स्टिट्यूशन हम पहले भी कर चुके हैं। तो दिस शुड नॉट बी अ डिफिकल्ट थिंग फॉर यू। अब तुम इनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड dV कितना आएगा? V naught k dx will become d sec square theta d theta divided by 2 πr। What is the value of r? d sec theta। d से d कैंसिल हो गया, sec theta से स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है ना, ये रिजल्ट आ गया तुम्हारा। अब ठीक है, तुमको जो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है दैट इज पैरेलल टू दी शीट। जो परपेंडिकुलर टू दी शीट है वो कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो रहा है, वो हमने ऑलरेडी देख लिया। तो ये निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, dB का कौन सा कंपोनेंट? कॉस कंपोनेंट आई विल इंटीग्रेट। ये देखो ये dB, ठीक है ना, ये एंगल थीटा था, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो ये एंगल क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, बिकॉज दिस एंगल इज व्हाट? 90, एंड दिस एंगल इज आल्सो 90। ठीक है ना, तो मैं dB का ये कंपोनेंट इस डायरेक्शन में निकालूंगा और उसको इंटीग्रेट कर दूंगा विद लिमिट्स ऑफ थीटा। ठीक है, तो dB की वैल्यू कितनी हो गई? म्यू नॉट के, ठीक है, सेक थीटा कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई। इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा और थीटा की लिमिट्स मुझे क्या लेनी पड़ेगी? -π/2 से +π/2 तक। इनफाइनाइट शीट्स है ना, इसलिए +π/2 से -π/2 तक लेनी पड़ेगी। तो ये टर्म तो मेरा क्या है? 1 ही है ना। तो डी थीटा को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? थीटा थीटा और और लिमिट्स लगा के पाई। पाई। तो आंसर क्या आ जाएगा? म्यू नॉट k/2। ठीक है, लिख लो।
क्वेश्चन देखने में बहुत डिफिकल्ट लगता है बट है नहीं। लिख लिया तुमने? Yes, sir. Now let us say you have a charge which is revolving. Okay, so this charge is revolving. Okay, and its velocity vector is like here. So it is moving in a clockwise sense. This charge is q and it has got a velocity vector v. What will be the magnetic field at the center of this circle due to this revolving charge? निकाल सकते हो? ये रेडियस r दे रखा है तुम्हें. What will be the magnetic field at the center of a revolving charge? Sir, mv by rq. क्या? mv by rq. मैं क्या पूछ रहा हूँ बेटा? मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा हूँ मैं तुमसे. तुम तो कुछ और ही चीज बता रही हो. तुमने कुछ और पहले का पढ़ा हुआ है. यू आर गेटिंग कंफ्यूज विद दैट. यू आर नॉट फाइंडिंग द इफेक्ट ऑफ a moving charge in a uniform magnetic field. I am asking you what is the magnetic field due to the motion of this charge. याद है हमने एक फॉर्मूला किया था बाइट सेवर्ट लॉ से पहले. The very first formula. Yes. इसको यूज करना. Mu naught upon 4 pi q v cross b q v cross r upon r cube. तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी इसकी? v क्रॉस r किस डायरेक्शन में है? दिस इज योर r वेक्टर.
V cross R is cross or dot? क्रॉस आएगा कि डॉट आएगा? It will be cross. At the center, magnetic field due to this moving charge will be inside. ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी आर साइन 90। ये एंगल कितना है दोनों के बीच में? 90 डिग्री। अपॉन आर क्यूब, ये से कैंसिल हो गया, ये वैल्यू 1 है। योर आंसर इज म्यू नॉट क्यू वी अपॉन 4 पाई आर। ठीक है, तो अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, अज्यूम करो दिस इज रोटेटिंग विद ओमेगा, angular velocity is omega which is given by 2 pi f। ठीक है ना, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा रोटेशन का? द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज इनवर्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी and the time that it takes to complete one circle will be distance upon speed, so 2 pi r by v। आ रही बात समझ में? Yes, sir. तो ये जो एक्सप्रेशन है मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट क्यू, ठीक है ना, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्यू बाय 2 इंटू 2 पाई आर बाय वी। तो ये टर्म क्या हो जाएगा? ये सॉरी आर स्क्वायर था ना ये, तो इसको हम 2 आर टाइम्स 2 पाई आर बाय वी लिखेंगे। तो ये टर्म क्या हो जाएगा? म्यू नॉट क्यू इंटू एफ अपॉन 2 आर। So let us say this is rotating at a very high speed. Let us say this is rotating at a very high speed. हो सकता है ना, बहुत हाई स्पीड से रोटेट कर रहा हूँ। तो Q इंटू एफ इज इक्विवेलेंट टू करंट। ये जो एक्सप्रेशन है तुम्हारा Q इंटू एफ दैट इज इक्विवेलेंट टू करंट। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, ये लिख लो। Current is nothing but the rate at which charge is crossing a given point. So Q charge crosses a particular point on the periphery f times. F is frequency. So if you multiply Q with F, that will give you current I. So current I can also be written as Q into F. हाँ बेटा, सर इसको वो बायट सेवेट लॉ से भी कर सकते हैं ना? बायट सेवेट लॉ बेटा करंट के लिए होता है ना, करंट एलिमेंट के लिए होता है। उसका करंट क्यूएफ उसमें करके। हाँ, वही तो सेम एक्सप्रेशन आ रहा है, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू इंडिकेट। इफ दिस चार्ज इज नॉट मूविंग, इफ लेट्स से इट इज मूविंग वेरी स्लोली, तब तो फिर हम लोग इसको लिखेंगे म्यू नॉट क्यू अपॉन म्यू नॉट क्यू वी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। बट अगर if this is moving at a very high speed, like let's say we take the case of an electron moving around the nucleus, so in that case the frequency is very high, 10 to the power 13 or 10 to the power 14 per second is the frequency. In that case you can treat that motion of charged particle
as equivalent to a current flowing through a loop. तो जो करंट थ्रू अ लूप एक्सप्रेशन आ रहा है म्यू नॉट आई बाई टू आर, वो ही यहाँ पे भी डिराइव हुआ है, म्यू नॉट क्यू एफ बाई टू आर। समझ में आई बात की नहीं? हाँ सर। तुम कुछ और पूछना चाह रहे थे? So what can you write is current is equal to charge into frequency. सबको अगर बेसिक फॉर्मूलेस भी याद है तो आप कर पाओगे, ये याद रखना। बेसिक फॉर्मूलेस भूल गए तो फिर आप रट नहीं सकते। देयर आर सो मेनी केसेस। अगर सबको याद रखने जाओगे फॉर्मूलेस को तो तुम स्पेशल केस ही भूल जाओगे। So it is always recommended that you should start from the basics. बेसिक फॉर्मूले हैं वो आपको याद होनी चाहिए, बाकी सब आप डिराइव कर सकते हैं। ये लिख लिया सबने? अब देखो इसको हम लोग और भी कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटन एज ओमेगा बाई टू पाई। तो your magnetic field can also be written as mu naught q, f को लिख दोगे तुम ओमेगा बाई टू पाई, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर। ठीक है, मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया f की वैल्यू। करंट कैन also be written as q ओमेगा बाय 2 पाई। So any of these expressions may be asked in the question. या तो इसको पूछेंगे या फिर इसको यूज करना पड़ सकता है। Any of them can be asked. ठीक है ना? Because of that they can also ask you what is the current on the axis of a charge moving on a circular loop, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। तो सेम एक्सप्रेशन आएगा जो करंट कैरिंग कॉइल का आया था वही आएगा। ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू रिप्लेस करंट आई विथ क्यू एफ और क्यू ओमेगा बाई टू पाई। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? लिख लिया इतना सबने? हाँ सर। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि ये चार्ज मूव कर रहा है इधर,
तो इसके एक्सिस पे अगर तुम्हें निकालना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड है, बात समझ में आ रही है? तो ये डिस्टेंस x है लेटर से, ठीक है। तो इसके यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? इट विल बी गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल, द डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स द सेंटर इन दिस केस। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आएगी, टुवर्ड्स द सेंटर आएगी, ठीक है। और इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा? एक्सप्रेशन क्या आएगा? तो करंट कैरिंग लूप के लिए आया था, आई को रिप्लेस करना है। आई को रिप्लेस करना है। तो बताओ क्या आएगा? ये डिस्टेंस x है और इसका रेडियस r है। जल्दी बताइए, कौन बोलेगा? बाई आर स्क्वायर अपॉन, हम आई की जगह वो क्यू एफ लिख देंगे, और फिर 2 बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर थ्री बाई 2। म्यू नॉट आई, आई की जगह हम लिख देंगे क्यू ओमेगा बाय 2 पाई, ठीक है ना, इंटू ए स्क्वायर, मतलब रेडियस का स्क्वायर था तो आर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यही कह रहा हूँ। तो म्यू नॉट क्यू ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड।
अब देखो इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यू आर, लेट्स से यू आर गिवन दैट देयर इज अ रिंग which is uniformly charged, and ठीक है। तो इसका अगर ये रोटेट कर रहा है, इसका ओमेगा दे रखा है तुमने, तो कितना आएगा जल्दी बताओ। समझ में आया कि नहीं, ये रोटेट कर रहा है। सर हम्म, नहीं सर, सेम केस होगा ना, अगर वो एक पॉइंट को मानेंगे तो क्यू चार्ज घुमा रहे ऐसे ही वो तो ये क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा इस केस में? लैम्डा इंटू 2 पाई आर। यस, और करंट कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट? Q into F. So either they will give you omega or they will give you F, something they will give you. तो F देंगे या ओमेगा देंगे, तो बेस्ड ऑन दैट यू कैन कैलकुलेट नाउ। आ रही बात समझ में? ऐसे एक्सेस के लिए भी पूछ सकते हैं तुमसे। कितना आएगा एक्सप्रेशन, चलो जल्दी बताओ। म्यू नॉट आई अपॉन 2R, ये होता है सेंटर पे। आई की वैल्यू क्या लिखोगे तुम? म्यू नॉट आई इज Q इंटू एफ अपॉन 2R। एफ को म्यू नॉट, तो म्यू नॉट रहेगा, Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? लैम्डा इंटू 2 पाई R into frequency f divided by 2R। इज इट क्लियर? तो तुम्हारा ये 2 कैंसिल हो गया, R कैंसिल हो गया, 2 से 2 गया, R से R चला गया। और f की वैल्यू तुम क्या लिख सकते हो? ओमेगा बाई 2 पाई। तो पाई से पाई चला गया, तो यू आर लेफ्ट विथ म्यू नॉट लैम्डा ओमेगा बाय 2। ठीक है, तो कुछ भी आ सकता है ऐसे, इसके एक्सेस पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू मैनिपुलेट दैट। Now one more thing that can be asked is, if there is a uniformly charged disk and that is rotating, and now you are asked to find the magnetic field on the axis of that disk, not at the center but at a point on the axis of the disk। ठीक है, ये लिख लो, फिर वो भी कर दें।
ठीक है, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसका रेडियस आर है, और ये ओमेगा से रोटेट कर रही है। व्हाट विल बी मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस एक्स? आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर कॉन्सेंट्रिक रिंग्स लेनी पड़ेगी। उस पर चार्ज निकालना पड़ेगा, डी क्यू। निकाल सकते हो? फिर उसका फील्ड निकालना पड़ेगा एट पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस एक्स ऑन द एक्सिस। सर ये ट्रैक चार्ज म्यू नॉट 4 सिग्मा into root x square plus r square minus r. ठीक है, नहीं गलत है वैसे। मैं लिख दूं एक्सप्रेशन, तुम लोग ट्राई करोगे या मैं सॉल्यूशन बता दूं? देखो, मैं एक्सप्रेशन जो फाइनल आना चाहिए ना, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे।
B will be equal to mu naught sigma omega r to the power 4 divided by 8 r square plus x square ये आएगा। सर हाँ बेटा, सर ये डायमेंशनली गलत नहीं हो गया? कैसे? सिग्मा है ना यहाँ पे, अरे हाँ, सिग्मा की डायमेंशन आएगा, ठीक है ना, चार्ज पर यूनिट एरिया है ना वो, तो वो आर स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। डू यू वांट मी टू सॉल्व दिस, और करोगे तुम लोग को ट्राई? करिए, ट्राई करिए, चलिए। एम्पियर सर्किट लॉ कल स्टार्ट करेंगे हम लोग, कल फिनिश कर देंगे एम्पियर सर्किट लॉ। नहीं अच्छा, कल तो हमको वो करना है ना, कल हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के डाउट्स करने वाले हैं, ठीक है, परसों कर देंगे खत्म। ओके सर। चलो इसको करो ट्राई। तो ये आर है और ये थिकनेस डी आर है, तो इसका एरिया कितना होगा, डी ए 2 पाई आर इंटू थिकनेस डी एफ। तो इस पे चार्ज कितना आएगा, चार्ज विल बी 2 पाई सिग्मा आर डी आर, और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, इट इज गिवन दैट इट इज रोटेटिंग विद ओमेगा। तो करंट एसोसिएटेड विद दिस रोटेटिंग शीट, this rotating ring, elemental ring, will be given by dq into omega by 2 pi.
ये सर ना, तो कितना हो जाएगा, क्यू ओमेगा आर डी आर, सॉरी सिग्मा ओमेगा आर डी आर। ये वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्योंकि ये पॉइंट एक्सिस से है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस विल बी गिवन बाय म्यू नॉट डी आई इंटू आर स्क्वायर, ठीक है ना। एक्सिस पे करंट कैरिंग कॉइल के लिए म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन क्या होता है, ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये होता है एक्सप्रेशन। तो अब मैं इसके अंदर ये सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो ये कितना हो गया, म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा आर क्यूब डी आर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब इसमें हमको सब्स्टिट्यूशन लेके कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर आर क्यूब है और नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 है। तो व्हाट डू यू थिंक शुड वी सब्स्टिट्यूट? बताइए। अच्छा, वो जो ऊपर एक्सप्रेशन लिखा है ना, वो एक्चुअली बताइए कैसे आएगा। x आपका कांस्टेंट है हर एलिमेंट के लिए, x इज नॉट अ वेरिएबल, स्मॉल r इज द वेरिएबल हियर। बताइए क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि दिस बिकम्स इजी। आर स्क्वायर इंटू आर लिख दे, ऊपर आर क्यूब को। क्या कह रहे हो? सर वो बोला आर स्क्वायर इंटू आर लिख दो, आर क्यूब को आर स्क्वायर इंटू आर लिख दो। ओके, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है। देखो चलो मैं छोड़ दूं, तुम लोगों के लिए कर लोगे क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास 6 बजे है। ओके सर। आर स्क्वायर आर डी आर और नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है टू द पावर 3/2, ठीक है। तो बेसिकली यू आर सपोज टू फाइंड दिस इंटीग्रल, अगर ये आ गया तो बाकी इजी है। तो सब्स्टिट्यूशन में आप आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को आप कुछ टी स्क्वायर ले लो, ठीक है। तो 2r dr will be 2t dt and r square will be written as t square minus x square। फिर इसको सब्स्टिट्यूट करके देखो तो इजी हो जाएगा काफी, ठीक है। सो दिस इज द हिंट, ठीक है। एंड आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट्स ऑफ आइदर t और r from 0 to capital R, you will get the result. Okay. So tomorrow's class you have doubt session for current electricity. First ask me doubts from SC Verma, then from drill module. Okay. ओके सर। चलिए यस बाय। सर हाँ बोलो बेटा। सर मतलब आपकी तरफ से कोई